एक पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है। प्यार में पड़े लोग सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं। रोहतास जिले की एक 45 साल की महिला ने प्यार में पड़कर अपने पति को ही ठिकाने लगा दिया। 45 साल की महिला को 30 साल के एक लड़के से प्यार हो गया। मुफस्सिल थाने के इंद्रहिया निवासी 45 साल की सीमा देवी को संजय कुमार गुप्ता से प्यार हो गया था। दोनों के अवैध संबंध के बीच सीमा देवी का पति अभिषेक उर्फ नन्हक रॉय कबाब में हड्डी बन रहा था। इसलिए सीमा और संजय गुप्ता ने अभिषेक को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लिया। अवैध संबंध की वजह से दोनों की बुद्धि बिगड़ गई थी और खुलकर मौज मस्ती करने का ख्वाब संजाए इन दोनों ने अपराध की दुनिया में जाने अनजाने कदम रख दिया। वहीं प्लान के मुताबिक 9 फरवरी को सीमा देवी के पागल प्रेमी संजय कुमार गुप्ता ने अभिषेक के साथ पार्टी की। संजय शराब, अंडा और भूंजा लेकर अपने बाइक से अभिषेक को चौसा कैनाल नहर के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। यहाँ संजय ने अभिषेक को काफी मात्रा में शराब पिलाकर बेरहमी से उसकी जान ले ली। मृतक अभिषेक के भाई संतोष रॉय ने 11 फरवरी को संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के क्रम में इस कांड का खुलासा कर दिया। दिनांक 11/2/25 को संतोष राय पिता स्वर्गीय रामेश्वर राय, ग्राम बिशनपुरा, थाना सासाराम मुफस्सिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया दिनारा थाना में कि उनके भाई का अपहरण हो गया है, जिस संबंध में दिनारा थाना कांड संख्या 5425 दिनांक 11/2/25 दर्ज किया गया। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके भाई 9/2/25 से ट्रेसलेस हैं, गायब हैं, जो कि एक संजय गुप्ता के साथ गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे हैं। उक्त कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसमें कांड दर्ज कराने में जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पर जो मिसिंग पर्सन थे, जिनके अपहरण की बात हो रही थी, उनकी पत्नी का भी हस्ताक्षर था और एक संजय गुप्ता का भी हस्ताक्षर था और ये सभी साथ में थाना पर आए थे। उसमें भी संदेह व्यक्त किया गया था कि संजय गुप्ता के द्वारा यह कांड किया गया है। पूछताछ किया गया। प्रथम तो संजय गुप्ता ने कह दिया कि वो मेरे साथ आए थे, लेकिन वो वहां से कहीं चले गए हैं। जब 2 दिन तक और कुछ पता नहीं चला तो शक के आधार पर संजय गुप्ता को बुलाकर और सख्ती के साथ जब पूछताछ किया गया तो संजय गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये तथा अभिषेक जो मृतक है वो एक ही मकान में अगल बगल के कमरे में रहते थे। इसी क्रम में उसका संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गया और दोनों प्लान भी किए थे कि भागकर शादी कर लेंगे। फिर यह भी एक आशंका थी मृतक की पत्नी की कि अगर शादी करते हैं भागकर तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान अपना त्याग दिया और नेक्स्ट प्लान ये बना कि जो मृतक है यानी अभिषेक, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद संजय गुप्ता और सीमा का प्यार का भूत उतर चुका है। संजय गुप्ता ने पुलिस को हत्या के दौरान अपनाए गए तौर तरीके का खुलासा करते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया है। संजय गुप्ता जो है वो 9/2/25 को मृतक अभिषेक को साथ में लेकर शाम में गया और उसको शराब और चखना के रूप में अंडा वगैरह लेकर गया और ये लोग जाकर ये पुल के पास, चौसा कैनाल नहर के पास सुनसान जगह पर उसको बैठाकर शराब वगैरह पिलाया, उसको ज़्यादा पिलाया और उसके बाद चाकू से उसके गला पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। जब उसके बाद एक बांस का फट्टा था मजबूत, उससे दबाकर उसका गला दबाकर उसका हत्या कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। अभियुक्त संजय गुप्ता के निशानदेही पर मृतक का लाश नहर से बरामद किया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक की पत्नी सीमा
को भी गिरफ्तार किया गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ किया गया तो उसने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकारा और यह भी बात प्रकाश में आई कि हत्या करने के बाद जब संजय गुप्ता वापस उस डेरा में लौटा तो मृतक की पत्नी ने ही उसको समझाया कि लोगों को यह बताना है कि साथ में अभिषेक गया तो था, लेकिन वहां उसके कोई फूफा मिल गए थे जो पिकअप पर उसको बैठाकर लेकर चले गए और वो 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। अक्सर अवैध संबंध के जाल में फंसकर कई परिवार तबाह हो जाते हैं, इसलिए लोगों को अवैध संबंध से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।